अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। जब आप कोई नया देश जाते हो तो आपको एक हफ्ते के बाद महसूस होता है कि आपको रोना शुरू होता है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसीलिए आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। जब आप मुसीबत में पड़ोगे तब उस टाइम आपको याद आएगा कि हाँ, इस तरह का भी कुछ रूल है। क्योंकि हम लोग का ये नेचर है, जब हमें मुसीबत आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, सर्च करते हैं, किसी से पूछते हैं। लेकिन हमें उससे पहले तैयार रहना है। अगर कोई भी कंपनी हम पर प्रॉब्लम करती है, एक्शन लेती है या हमें फंसाने की कोशिश करती है, तो उससे पहले हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि हम इन लोगों से लड़ सकें। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं उनको फंसाते हुए कंपनी को, जैसे इंजीनियर है या सुपरवाइज़र है या और भी बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, उनको, उनके साथ कंपनी कभी जाती नहीं करती। क्यों? उनको पता है ये पढ़े लिखे बंदा है, इनको सब चीज़ की जानकारी है, वो कंप्लेन भी कर सकता है, कैसे निपटना है। इसलिए ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं, जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं उनको ही वो लोग फंसाते हैं। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको कैसे लड़ना है उनके बारे में भी, इसके बारे में भी उनको पता चल सके। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, वो अपडेट आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब से एआई जो आया है, जो लोग, तब से कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर दिया है। तो इसका जो लिंक है, यानी मोहरे ने इसे अब लिंक करना है, एआई से लिंक करेगा वर्क वीज़ा का। कोई भी वर्क वीज़ा, जैसे वर्क वीज़ा पे अगर जो शख्स ने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, जिसके लिए उसके पास, उसके ऊपर कोई फ़ाइन है या फिर उसको बैन किया गया है या उसमें कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो एआई सारा चीज़ एकदम सर्च करके बता देगी, सारा सिस्टम बता देगी कि इसमें कोई गलत है, सही है, सारा चीज़। क्योंकि पहले मैनुअली आपका जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता था और देखा जाता था कि हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब एआई आने से बिल्कुल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को ईजी कर देगा, यानी कम समय में हर चीज़ कर देगा। तो अब ये वर्क वीज़ा भी निकलना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, यानी स्पीड हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो एआई आने से अब बहुत सारे लोगों को कुछ फ़ायदा भी है और बहुत सारे कुछ लोगों को नुकसान भी है। क्योंकि नुकसान का कारण क्या है कि जॉब है, अगर जो लोग 10 लोग जॉब करते थे, वो एआई एक ही कर देगा, यानी एक मशीन। जैसे पहले आपने देखा होगा, एक गड्ढा अगर खोदना है तो 50 मज़दूर लगते थे, लेकिन जब जेसीबी आया तो एक जेसीबी 50 वर्कर के बराबर है। उसी तरह एआई है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है वो अकेला कर दे रहा है। इस वजह से अब जो मोहरे हैं उसे लिंक कर दिया है और इसमें बता दिया है। दूसरा इसमें बताया गया है, सारे कंपनी को ये वार्न किया है कि जो भी कंपनी विदाउट वर्क परमिट के अगर कोई भी कामगार को अपने काम, जो कंपनी में अगर रख लेता है, उससे अगर काम कराता है, तो उस कंपनी के ऊपर बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये सारे कंपनी में रोल आउट कर दिया गया है, सारे कंपनी को बता दिया गया है कि जो भी इस तरह का अगर हरकत करेगा उस कंपनी को, यानी जो देश का कानून है, यूएई का कानून है, उसका उल्लंघन कर रहा है। इस वजह से उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जो विदाउट वर्क परमिट के अगर यहाँ पे रहता है यूएई के अंदर कोई भी कामगार, तो उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। उनको लाइफ टाइम भी बैन किया जा सकता है, उनको डिपोर्ट कर दिया जा सकता है या उनको जेल में डाला सकता है। तो प्लीज़, पहले के मुकाबले अब रूल कड़क हो गया, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बताया, बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट नहीं करती है, यानी जिस काम के लिए आपको बुलाती है उसमें अगर आप थोड़े इधर उधर भी है, तो जो कंपनी है वो बोलती है कि नहीं, इसको कुछ मालूम नहीं है, इसे भेज दो। या आपकी सैलरी मान लिए अगर 1000 लगाया है या 1500 लगाया है, तो आपकी सैलरी कम कर देती थी। तो इसमें रूल ये भी है कि कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस काम के लिए आप आ रहे हो, कुछ दिन के लिए वर्कर को, कामगार को उसके बारे में समझाया जाए। क्योंकि हर कंट्री का थोड़ा वर्क जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से आप अगर इंडिया में कोई भी अच्छे काम में एक्सपर्ट थे, तो यहाँ पे यानी गल्फ़ में आने के बाद थोड़ा आपको सिस्टम कुछ ना कुछ चेंज होता है। इस वजह से सारे कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे कंपनी को जिम्मेवारी है कि वर्कर को टॉर्चर ना करे। ये मोहरे ने क्लियरली बताया है कि कोई भी वर्कर को कंपनी टॉर्चर ना करे, और जो काम से रिलेटेड है उनको वो कम से कम 1 वीक का ट्रेनिंग देना चाहिए।
तो ताकि वर्कर उस काम के बारे में अच्छे से समझ सके। उसके बाद भी अगर उसके आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है, यानी आउटपुट के मुकाबले जितने कंपनी जिस उम्मीद से उनको हायर किया था उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तब कंपनी के पास राइट होता है 6 महीने के अंदर कि आपको टर्मिनेट कर सकता है और आपको अपने कंट्री वापस भेज सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि आप दूसरा जॉब सर्च कर सकते हो, दूसरे कंपनी चेक कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से आ रहे हो तो बेशक रहेगा कि जो भी काम में आ रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए, आप उसमें आप माहिर होना चाहिए। थोड़े बहुत काम सीख के आ जाओगे, फिर यहाँ पे बहुत सारे कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हेल्पर में आओगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको हेल्प करना है, यहाँ आके भी काम सीख सकते हो। लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनको मोहरे की तरफ से थोड़ा आज़ादी दिया गया है और कंपनी को ऊपर सख्त कानून बताया है कि कम से कम उनको 1 वीक का ट्रेनिंग देना चाहिए किसी भी काम के लिए, और उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट करे, बताए, उसके बाद वो काम में अपने माहिर हो जाएंगे। तो आपकी कंपनी क्या करती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी नया कामगार आते हैं उनको सपोर्ट करती है या उनको हॉपलेस करके 1-2 महीने के अंदर टर्मिनेट कर देती है, बहुत सारे ऐसे कंपनी करती है। तो आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद ज़रूर लिखें आप।